हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हम कर रहे हैं इनोवेटर साइंस ग्रेड 7 फ्रॉम एड्यूराइज इंडिया अमित पब्लिकेशन हाउस। आज हम करेंगे हमारी बुक का लास्ट लेसन, दैट इज लेसन नंबर 12, अर्थ, मून एंड द सन। तो सबसे पहले हम लेसन के आउटकम्स लेते हैं कि हमें लास्ट तक क्या क्या चीजें क्लियर करनी है। रोटेशन ऑफ द अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, शिफ्टिंग नाइट स्काई, सीजन्स ऑन अर्थ, एक्लिप्सेस, सेफ व्यूइंग ऑफ अ सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स। सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जैसे आप सन मून को देखते हो तो क्या आपको उनकी पोजीशन में कुछ चेंज नजर आता है, वो आपने यहाँ नोट डाउन करना है। जैसे कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा सन, उसके बाद आप अर्थ लोगे, उसके बाद आप मून लोगे। देन व्हेन डू यू सी इट, आप इसको कब देखते हो, लाइक आप इसको दिन में देखते हो। डज इट पोजीशन चेंज, क्या उसकी पोजीशन चेंज होती है? यस। तो आप वो यहाँ लिखोगे और इस टेबल को कंप्लीट करोगे। नाउ have you ever noticed how the shadows of tree appears long in the morning but grows much shorter by the afternoon? क्या आपने ये कभी नोटिस किया है कि जो पेड़ है उनकी शैडो जब बनती है तो वो सुबह के टाइम तो बहुत बड़ी बड़ी शैडो बनती है, पर जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जाता है तो दोपहर तक वो शैडो छोटी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? This happens because the sun seems to move across the sky. It rises from the east, reaches high overhead by noon and appears to set in the west. अब ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे सन की मूवमेंट हो रही है, वो ईस्ट से ग्रो करता है, फिर दोपहर तक वो ओवरहेड आ जाता है, उसके बाद वो वेस्ट में सनसेट होता है। लेकिन इन ट्रुथ इट इज नॉट द सन दैट ट्रेवल्स, इट इज आवर अर्थ दैट स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस। ये हमारा सन नहीं है जो ट्रेवल कर रहा है, ये हमारी अर्थ है जो अपने ही एक्सिस पे रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है। As the earth rotates, it gives the illusion that the sun is moving from east to west. This turning of the earth causes the direction and the length of shadows to change during the day. और हमारी अर्थ रोटेट करती है, बट हमें इल्यूजन ऐसा होता है कि हमारा सन रोटेट कर रहा है और इसी वजह से हमें शैडो में डिफरेंस नजर आता है। It is this steady rotation that brings day and night, making the sun's position in the sky and the shape of shadow shift continuously from morning till evening. और रोटेशन की वजह से ही दिन और रात होते हैं और रोटेशन की वजह से ही सन की पोजीशन में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। नाउ रोटेशन ऑफ द अर्थ टर्न्स अराउंड एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग इट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल नोन एज इट्स एक्सिस। देखो, दिस इज माई अर्थ, ये एक अर्थ की आपको पिक्चर शो की गई है, तो ये मेरा नॉर्थ पोल है एंड ये मेरा साउथ पोल है। अब ये माना जाता है कि नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करती है हमारी एक इमेजिनरी लाइन जिसको हम अर्थ का एक्सिस बोलते हैं, और वो उस एक्सिस के अलोंग रोटेट भी करती है और रिवॉल्व भी करती है। One full spin of the earth on this axis takes roughly 24 hours, giving rise to the day and night. When your part of the earth faces the sun, it's daytime. When it's turned away, it's night time. We don't feel the earth spinning because everything around us moves at the same speed and earth turns very smoothly. So the rotation of earth is what gives us our daily cycle of light and darkness. Let's see the day and night model activity. इन्होंने बोला कि एक रोटेशन को कंप्लीट करने में अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं, इसीलिए हमारे पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। और जो पार्ट हमारा अर्थ को सन को फेस करेगा वहां पे लाइट होगी, वहां पे दिन होगा, और दूसरे पार्ट पे डार्कनेस होगी यानी नाइट टाइम होगा। ओके, नाउ वी हैव टू सी द एक्टिविटी। प्लेस द बॉल द अर्थ ऑन अ टेबल, turn on the flashlight or lamp and point it towards one side of the ball. Slowly spin the ball to show how one half is facing the light while the other is darkness. As you continue to rotate the ball, notice how different parts move from night to day and back again. देखो, हमें अर्थ के मूवमेंट का इसलिए भी पता नहीं चलता क्योंकि हमारे आसपास की सारी चीजें सेम स्पीड पे मूव कर रही है और हमारी अर्थ बहुत स्लोली, बहुत स्मूथली अपना रोटेशन पूरा करती है। अब आपने क्या करना है, आपने एक छोटी सी बॉल ले लेनी है, उसको आप कंसिडर करो कि ये हमारी अर्थ है। अब दूर से आप फ्लैश लाइट ऑन करो या फिर कोई लैंप और उसको उसके सामने रखो। अब जिस आधे हिस्से पे लाइट आएगी वो उसका डे टाइम है, आधे हिस्से पे जहां पे लाइट नहीं आ रही है वो उसके नाइट टाइम है। अब स्लोली आप अर्थ को यानी उस बॉल को रोटेट करो और देखो कि ये कैसे चेंज हो रहा है। अब जो नाइट टाइम था वो शिफ्ट होके आ गया है डे टाइम के तरफ। अब ऐसे ही हमारी अर्थ पे भी होता है और इसी वजह से हमें डे एंड नाइट फील होते हैं, राइट? व्हाट हैपेंस, अब हुआ क्या है हमारी एक्टिविटी में? वही जो मैंने आपको बताया कि पार्ट्स मूव कर चुके हैं
और चीजें चेंज हो गई है। जहां पहले रात थी वहां दिन हो गया और जहां दिन था वहां रात हो गई है, और इसको बोलते हैं रोटेशन, और यही कोज है हमारे डे एंड नाइट का। When you rotate the ball, the side facing the lamp is bright and the other side is dark. This is exactly what happens as the earth spins on its axis. The spinning is called rotation and it goes day and night. When we view from the earth, the sun appears in the east, moves across the sky from east to west and disappears in the west. Does it indicate that the sun is moving in the sky? Or might it be that the earth itself is turning around the sun, just appears to move? What we see as the sun's motion is actually due to Earth's own rotation. The planet bends while the sun stays nearly fixed relative to us. ये कह रहे हैं कि अब आपको लगता है कि सन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है, बट क्या सन मूव करता है? एक्चुअली में हमारी अर्थ मूव करती है। सिमिलरली टू द अदर प्लैनेट्स, हमें लगता है दूसरे प्लैनेट्स मूवमेंट कर रहे हैं, बट हमारा सन फिक्स पोजीशन पे है और बाकी चीजें सन के अराउंड मूव करती हैं। ओके, Have you ever thought about how the earth spins around by itself? To imagine this, think of things that rotate like a spinning top, a ceiling fan or even a ball turning on your finger. अब आपको कुछ स्पिनिंग चीजों के बारे में सोचना है और ये देखना है कि हमारी अर्थ स्पिन करती कैसे है। Like a spinning top, the earth turns around an invisible line known as its axis. वही कि वो अपने एक एक्सिस के अराउंड स्पिन करती है। This axis runs between the north and south pole, और ये नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट करता है एक्सिस। It takes roughly 24 hours for a planet to complete one full spin, a motion called rotation. Since from high above the north pole, the earth would appears to spin from west towards east, the same anti-clockwise direction as a rotating top. This movement is what goes day and night on earth. You can understand this better by looking at a globe where you can clearly see the north pole, south pole, the equator and the axis joining the two poles. Now imagine that you are standing on the equator on the earth and watching the sky during one rotation of the earth while it rotates from west to east. What will you observe? Will your observation be the same as that of the girl shown below? देखो इन्होंने क्या बोला, ये आपको एक मॉडल दिया गया है, आपने ज्यादा अच्छे से समझने के लिए ग्लोब ले लेना है। ग्लोब में आपको सारी चीजें मिलेंगी, आपको नॉर्थ पोल मिलेगा, आपको साउथ पोल मिलेगा, आपको एक्सिस मिलेगा, आपको अर्थ मिलेगी, इवन आपको इक्वेटर भी मिलेगा। अब इन्होंने बोला कि एक अर्थ है, उस पर आपने एक बच्चा, एक कोई भी लड़की खड़ी कर दी। एक्चुअल में जब हम नॉर्थ पोल से देखते हैं ना, तो हमारी अर्थ का रोटेशन जो है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में होता है। अब वो वेस्ट टू ईस्ट चलेगी, अब वो इस तरीके से रोटेट हो रही है, लेकिन इसी वजह से वो बहुत स्लोली रोटेट करती है, तो हमें ये फील होता है कि जो सन की मूवमेंट है वो ईस्ट टू वेस्ट हो रही है। और सेम जैसे इस बच्ची की ऑब्जर्वेशन आई है, हमारी ऑब्जर्वेशन भी सेम रहने वाली है। बिकॉज अर्थ टर्न्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द सन सीम्स टू ट्रेवल अक्रॉस द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिफोर सेटिंग। हमारी अर्थ की मूवमेंट है वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए हमें सन की मूवमेंट ईस्ट टू वेस्ट नजर आती है। When night falls, the stars become visible in the same apparent path. Since the earth is rotating, shouldn't the stars also appear to move in the same sky like the sun? और जब रात हो जाती है तो हमें हमारे जो स्काई में स्टार्स नजर आते हैं वो भी सेम पाथ पे नजर आते हैं और उनकी मूवमेंट भी सेम डायरेक्शन में होती है, दैट इज ईस्ट टू वेस्ट। नाउ यस, the stars do appear to move in the sky because the earth is rotating. Just like the sun rises in the east and sets in the west, the stars also seems to travel across the sky in the same direction. जैसे सूर्य हमारा ईस्ट टू वेस्ट चलता है, वैसे स्टार्स भी हमारे ईस्ट टू वेस्ट चलते हुए हमें नजर आते हैं, बट एक्चुअल में हमारी अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट. These stars seems to drift across the sky not because they truly move each night, but because the earth turns on its axis beneath them. As the earth turns, our view of the sky changes, making it look like the stars are slowly drifting. और हमें क्या फील होता है, जैसे हमारी अर्थ धीरे धीरे रोटेट कर रही है कि हमारे स्टार्स धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है. If you watch the night sky for a few hours, you will notice that the stars shift positions, especially if you look near the horizon. Over the course of the night, they seems to rise, move across the sky and then set, just like the sun does during the day. और धीरे धीरे जैसे रात बढ़ती जाएगी आपको ये फील होगा कि पहले स्टार्स आए, उसके बाद उन्होंने अपना मूवमेंट किया और फिर वो भी ऐसे ही सेट हो गई जैसे हमारा सनसेट होता है. ओके, नाउ देयर इज एन एक्टिविटी
to observe how the stars appears to move in the night sky due to the rotation of earth. करना कुछ नहीं है, आपने एक नोटबुक और पेंसिल लेनी है, एक कंपास लेना है सिर्फ डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए, और एक क्लियर नाइट स्काई चाहिए आपको नियर अबाउट मार्च या मई के मंथ के बीच में, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने बिग डिपर को पहचानना है आसमान में, दैट इज सप्तऋषि, और उसके आसपास ही आपको ध्रुव तारा भी नजर आएगा, पोल स्टार। हमारी पोल स्टार की डायरेक्शन जो होती है वो फिक्स होती है, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में हमें दिखता है। तो आपने पहले उसकी ऑब्जर्वेशन लेनी है, डेट, टाइम, और आपको सारी चीजें उसमें मेंशन करनी है और अपनी नोटबुक में उसका आपको पोजीशन बना लेनी है। अब 2-3 घंटे बाद दोबारा आप उसकी चीज को देखो, आपको पोजीशन में स्लाइट डिफरेंस नजर आएगा, फिर 2-3 घंटे बाद देखो। ऐसे ही आप अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करो तो आप फील करोगे कि जो आपका बिग डिपर था उसकी पोजीशन चेंज होने लगी है। क्यों? क्योंकि आपकी अर्थ रोटेट कर रही है, दैट्स नॉट बिकॉज कि वो मूवमेंट कर रहा है, वो अपनी पोजीशन पे फिक्स है। इसी वजह से हमें बहुत सारे कॉन्स्टेलेशन टाइम टू टाइम दिखते हैं, फिर वो इनविजिबल हो जाते हैं, फिर कुछ टाइम बाद वो विजिबल होते हैं बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ आवर अर्थ। नाउ after observing how star seems to move because of the earth's rotation, let's now look at another motion of our planet. Just the moon moves around the earth, the earth too travels around the sun. जैसे मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, वैसे ही अर्थ भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। Now we have to study revolution of earth. The movement of earth around the sun in a fixed path is called revolution. और एक फिक्स पाथ में अर्थ का सन के चारों तरफ घूमना रिवॉल्यूशन कहलाता है। द अर्थ रिवॉल्व्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दैट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अर्थ कैसी डायरेक्शन में मूव करती है? वेस्ट टू ईस्ट, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। द वन रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन टेक्स अराउंड 1 ईयर और प्रिसाइजली 365.242 डेज। वो लगभग 1 साल में अपना एक रिवॉल्यूशन पूरा करती है। और 1 साल में कितने दिन हम कंक्लूड करते हैं? दैट इज 365.14 of the 1 day. Okay, during this period it travels at an average speed of about 30 किलोमीटर पर सेकेंड। और कितनी स्पीड होती है हमारी अर्थ की रिवॉल्यूशन करते टाइम? 30 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से सीजन्स होते हैं और इसकी वजह से ही पेरिहीलियन और एपिहीलियन होता है। पेरिहीलियन क्या है? जब अर्थ सन के बहुत क्लोज होती है, और एपिहीलियन जब अर्थ सन से बहुत दूर होती है। नाउ रिवॉल्यूशन हैज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द वैरिड लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट। अब दिन कितना लंबा होगा, रात कितनी लंबी होगी, इस चीज की लेंथ भी कौन डिसाइड करता है? रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन इस चीज को बहुत अफेक्ट करता है कि दिन बड़े होने लगे हैं या रातें बड़ी होने लगी है, या वाइस वर्सा। द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट आर सेम एट द इक्वेटर, दिस इज नोन एज इक्विनॉक्स। और इक्वेटर के आसपास की जगह पे दिन और रात बराबर होते हैं और उसको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स वेरी इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, दिस इज नोन एज सोलिस्टिस। और सदर्न में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन और रात बड़े और छोटे होते रहते हैं और इस फिनोमिना को सोलिस्टिस बोला जाता है। नाउ द शिफ्टिंग नाइट स्काई। Every evening as the sun sets, the night sky fills with thousands of twinkling stars. जैसे ही डेली इवनिंग में सनसेट होता है, वैसे ही बहुत सारे तारे हमारे आसमान में दिखने लगते हैं। But the stars you see in 1 month are not exactly the same as those visible in a few months later. This happens because while the earth spins on its axis, each day it also travels around the sun during the year. ये कह रहे हैं कि जो तारे आपको आज नजर आ रहे हैं, जरूरी नहीं है वो 2-3 महीने बाद भी आपको नजर आने वाले हैं, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट तो करती है, बट वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व भी करती है। अब वो यहाँ थी कुछ टाइम बाद वो यहाँ आएंगी, तो जब वो यहाँ थी आपको ये वाले स्टार्स नजर आ रहे थे, जब वो वहां जाएंगे आपको वहां के कॉन्स्टेलेशन स्टार्स नजर आएंगे। तो ये शिफ्टिंग भी किस वजह से हुई? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ। नाउ as our position in space keeps changing, the direction in which we face at night changes too. That's why a few constellations slowly disappear from view while new ones become visible. यही वजह है कि कुछ constellation आपको दिखना बंद हो जाते हैं और कुछ नए आपको दिखने लगते हैं। If you observe the night sky at the same hour on day separated by several weeks, you will notice a small shift in the star position. This gradual change proves that the earth is moving continuously in its orbit around the sun. Now seasons of earth. Places near the equator such as the southern India experience nearly 12 hours of daylight and 12 hours of darkness throughout the year because the sun rays strikes equator almost directly. These regions don't have the strong seasonal variation like summer or winter
Instead, they usually have two main seasons, wet and dry. अब जो एरिया हमारी अर्थ के इक्वेटर के आसपास लाई करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा साउदर्न इंडिया, वहां पे 12 घंटे के दिन होंगे, 12 घंटे की रात होगी, और ज्यादा सीजनल चेंज भी वहां नहीं आएंगे कि एक्सट्रीम गर्मी हो रही है या एक्सट्रीम सर्दी हो रही है। वहां पे दो तरह के सीजन लोग फील करते हैं, दैट इज वेट एंड ड्राई। देखो ये हमारा जो आपको डायग्राम शो हो रहा है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है। दिस इज मार्च टाइम, दिस इज सितंबर, दिस इज जून एंड दिस इज दिसंबर। जून में गर्मियां होंगी, दिसंबर में सर्दियां होंगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में तो ज्यादा चेंज आते ही नहीं है। नाउ देखो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो आपका इक्वेटर वाला एरिया है, वहां पे बहुत सारी आपकी सनरेज डायरेक्टली आ रही है, तो वहां पे इंटेंस टेम्परेचर होगा। नाउ आपको दो डायग्राम्स दिए गए हैं, ये आपको बताएंगे इक्वेटर वाले रीजन में कैसी क्लाइमेट चेंजेस होंगे और उससे दूर कैसे होंगे। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, सेम अमाउंट ऑफ सनरेज आर स्प्रेड इन स्मॉलर एरिया इन दिस हेमिस्फीयर हैंस मोर इंटेंस। अब जितनी भी सनरेज आ रही है वो डायरेक्टली यहीं पे आ रही है, सीधी सीधी सन से। अब यहाँ पे क्या होगा, छोटे से एरिया में बहुत सारी सनरेज आई तो वो मोर इंटेंसिटी क्रिएट करेंगी, बट यहाँ पे जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, सेम अमाउंट ऑफ रेज स्प्रेड होंगी बड़े एरिया में, तो वो उतनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी। और सेम यहाँ पे होगा कि लाइट आएगी ज्यादा टाइम के लिए और यहाँ पे लाइट ज्यादा टाइम के लिए नहीं आएगी, इसलिए डे एंड नाइट में वेरिएशंस होने लगती है। डन। Now, local geographical features such as nearby mountains, forests and seas also affect the weather. अब आसपास के local geographical features भी आपके weather को, climate को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि mountains, forests या seas. For instance, area near the sea tends to have milder climate. Thus, while regions near the equator remains relatively steady, local geography continues to shape the kind of weather they experience. अब ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर आप समुद्र के आसपास रहते हो तो वहां का क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, माइल्ड टोन पे होना चाहिए, लेकिन अगर आप इक्वेटर के पास हो तो वो रिलेटिवली स्टडी होगा, वो ज्यादा चेंज आपको नहीं शो करेगा। आफ्टर अबाउट 6 months द सिचुएशन रिवर्स, और ऐसे ही 6-6 महीने में सिचुएशन चेंज होती रहती है। साउदर्न हेमिस्फीयर लीन्स टुवर्ड द सन एंड एंजॉयड समर व्हाइल द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मूव्स इनटू विंटर। अब 6 महीने बाद साउथ पार्ट आपका सन की तरफ आ जाएगा तो वो गर्मियां फील करेगा और नॉर्थ पार्ट में सर्दियां आ जाएंगी। Between these two extreme lies spring and autumn, when neither hemisphere tilts strongly towards or away from the sun. अब इन जो 6 महीने की चेंजेस आ रहे हैं, इनके बीच में कुछ शॉर्ट टाइम के लिए 2 सीजन और आते हैं, दैट इज स्प्रिंग एंड ऑटम। These periods have moderate temperature and almost equal length of day and night. अब इनमें दिन और रात की जो लेंथ है वो भी बराबर है, ज्यादा लंबे दिन ज्यादा छोटी रातें या वाइस वर्सा ऐसा नहीं चल रहा है। यहाँ पे लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज इक्वल, साथ ही इनका टेम्परेचर भी मॉडरेट रहता है, ज्यादा कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस यहाँ नहीं होंगी। This pattern repeats every year, giving rise to the regular cycle of seasons. और ये पैटर्न हर साल चलता है और इसी हिसाब से हमारे सीजन्स होते रहते हैं, सीजन्स में चेंजेस आते हैं। It influences the world's weather, plant growth, human life in many ways. और ये किस किस चीज को इन्फ्लुएंस करता है, हमारे वर्ल्ड के वेदर को, प्लांट की ग्रोथ को और ह्यूमन लाइफ को। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जून मार्क्स समर्स एंड दिसंबर मार्क्स विंटर। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून का मतलब गर्मियां और दिसंबर का मतलब सर्दियां। द अपोजिट हैपेंस इन साउदर्न हेमिस्फीयर, और इसका बिल्कुल अपोजिट होता है हमारे साउथ में। देयर इट इज विंटर इन जून एंड समर इन दिसंबर। डन। Now there is an activity to observe how a smaller nearby object can appear large enough to cover a bigger distant object. क्या करना है, आपने अपने फ्रेंड से कुछ दूर खड़े हो जाना है। अब आपने अपने हाथ को स्ट्रेच करना है स्ट्रेट, और आपको अपने थंब को इस तरीके से रखना है कि आप अपने थंब से उसका पूरा हेड कवर कर सको, और अपनी एक आंख को आपने बंद कर लेना है। आपने सिर्फ एक आंख से देखना है और इस तरीके से देखना है कि आपको उसका चेहरा नजर ना आए, और आप देखोगे कि ये चीज हो गई है, आप उसको अच्छे से कवर कर पा रहे हो। दैट मीन्स कि आपके पास जितनी कोई चीज होगी वो दूर वाली चीज को कवर कर लेगी। अब आपके थंब इतना बड़ा तो नहीं था कि वो एक्चुअली आपके फ्रेंड के फेस को या हेड को कवर कर सके, बट बिकॉज थंब आपके बहुत नजदीक था तो आपको दूर की चीज उतनी विजिबल नहीं हुई। और यही सिचुएशन बनती है हमारी एक्लिप्स के टाइम पे, और वो अर्थ के इतने पास होता है कि हमें सन विजिबल ही नहीं होता कुछ टाइम के लिए। दैट व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एन एक्लिप्स। ओके, नाउ people often feel tempted to glance at the sun during eclipse, believing it to be harmless, but even then the sun rays remains powerful enough to injure the eyes
and may cause blindness. लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है जब एक्लिप्स हो रहे होते हैं, सन की तरफ देखना, उन्हें लगता है कुछ नहीं होगा, बट इतनी शार्प, इतनी इंटेंसिटी के साथ लाइट आ रही होती है, सनरेज आ रही होती है कि आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है. It may cause blindness too. The moon and the sun looks nearly same size when seen from Earth, even though the sun is much larger. This happens because the moon, though smaller, is much closer to us than sun. हमें जब अर्थ से देखते हैं तो सन मून बराबर नजर आते हैं, बट ऐसा नहीं है. सन बहुत बड़ा है, मून बहुत छोटा है, पर बराबर इसलिए दिखते हैं क्योंकि मून हमारी अर्थ के बहुत नजदीक है और सन हमसे बहुत दूर है. ओके, the size of an object appears to have in the sky depends not only on its actual size but also on how far it is from the observer. Because of this closeness, the moon can seems to cover the entire sun for a short, giving rise to solar eclipse. और इसीलिए हमारे यूनिवर्स में या स्पेस में कोई भी चीज इसलिए मैटर नहीं करती कि वो कितनी बड़ी और छोटी है. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो ऑब्जर्वर से दूर कितनी है. ज्यादा दूर होगी तो छोटी नजर आएगी, ज्यादा पास होगी तो बहुत बड़ी नजर आएगी. यही एक कारण है कि सोलर एक्लिप्स होता है, क्योंकि हमारे सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है अपना रोटेशन पूरा करते हुए, रिवॉल्यूशन पूरा करते हुए, और उस टाइम वो पूरे सन को कवर कर लेता है और हमें सन नजर नहीं आता. During a solar eclipse, the moon comes between the sun and the earth in the straight line. When this happens, the moon casts a shadow on a small part of the earth's surface. In this shadowed area, the sun is completely blocked and it becomes dark even though it's daytime. People who are in this exact spot the earth's experience what's called a total solar eclipse, where the sun disappears from view for a short time. देखो, दिस इज सोलर एक्लिप्स. होगा क्या, यहाँ आपकी सन है, यहाँ आपकी अर्थ है. अब मून रिवॉल्व कर रहा है, वो करते करते एक टाइम पे स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा और यहाँ पे वो शेडो क्रिएट करेगा. अब सामने से सन रेज क्या हो चुकी है, ब्लॉक हो चुकी है. तो सिर्फ इस रीजन में सोलर एक्लिप्स हो रहा होगा और लोगों को कुछ भी नजर नहीं आएगा. लेकिन जो इसके पार्शियल रीजन है वहां पे पार्शियल एक्लिप्स हो रहा होगा, वहां पे सोलर एक्लिप्स पूरी तरीके से नहीं होगा, बट टोटल सोलर एक्लिप्स इस रीजन में क्रिएट होगा क्योंकि यहाँ प्रॉपर शेडो क्रिएट हो रखी है. और ये हमें नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि ये हमारे बहुत पास है. आप देखो, सन बहुत ज्यादा दूर है हमसे. ठीक है, आउटसाइड दिस एरिया पीपल मे स्टिल सी पार्ट ऑफ द सन विच इज कॉल्ड अ पार्शियल एक्लिप्स, but only those in the darkest part of the moon shadow see the full eclipse. In area where the moon partially blocks out only some region of the sun, the observers see a partial solar eclipse. Now eclipses. eclipse होते क्या है? eclipse को हिंदी में बोलते हैं ग्रहण. दो तरह के eclipse होते हैं, solar and moon, यानी सूर्य ग्रहण एंड चंद्र ग्रहण. Now our day-to-day life, the changing season and even the rhythm of the nature depends on sun. Have you ever thought whether any planet moving between the earth and the sun could block its light for a while? देखो, हमारे डेली लाइफ किस चीज पे डिपेंड है? हमारी हेवनली बॉडीज पे, स्पेशली सन. तो क्या कभी सोचा है कि कुछ ऐसा हो जाए कि सन की रेज ही ब्लॉक हो जाए? ऐसा होता है. The planet Mercury and Venus lies closer to the sun than the earth does. Though they sometimes come between the sun and earth, they appears too small to stop sunlight from reaching us. अब अर्थ और सन के बीच में तो दो प्लैनेट्स और आते हैं, दैट इज वीनस एंड मर्क्यूरी, बट वो इतने छोटे होते हैं कि वो सन की रेज को ब्लॉक नहीं कर पाते. ओके, बट द मून which is much closer to earth can actually block the sun completely for a short time. लेकिन हमारा मून छोटा जरूर है, बट अर्थ के इतने पास है कि वो कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारे सन की रेज को ब्लॉक कर देता है. दिस हैपन ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स. और ये कब होता है, ये कौन सी सिचुएशन क्रिएट करता है? सोलर एक्लिप्स की. Even though the moon is much smaller than the sun, it looks big enough in the sky to cover the suns because it's so close to us. You might remember learning a previous class that the moon is the Earth's natural satellite and it moves around the earth while the earth moves around the sun. This movement sometimes lines up just right, allowing the moon to block the sun's light for a few minutes. और ऐसे ही जब मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, तो वो एक टाइम के बाद एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं और कुछ मिनट्स के लिए, कुछ घंटों के लिए सन रेज जो है ब्लॉक हो जाती हैं. नाउ सोलर एक्लिप्स. सोलर एक्लिप्स इज जस्ट व्हाट वी हैव स्टडीड राइट नाउ. इसकी आप जल्दी से रीडिंग लगाएंगे. अ सोलर एक्लिप्स टेक्स प्लेस व्हेन द मून passes directly between the sun and the earth, preventing sunlight from reaching certain parts of our planet. Even though the moon is much smaller than the sun, it can still cover the sun completely because it is much closer to earth. So from where we stand, the moon looks big enough to hide the sun for a short time.
During a solar eclipse, daylight fades for a few moments and the sky looks dim as if evening has arrived. This remarkable event occurs only when the sun, moon, earth align in a straight line. और इसकी एक कंडीशन क्या है? सोलर इक्लिप्स जब होगा जब अर्थ, मून एंड सन तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होंगे. During a total solar eclipse, the moon blocks the sun completely and it becomes dark in the middle of the day for a few minutes. This happens because no sunlight can reach that part of the earth. But since the earth is always rotating and the moon is moving in its orbit, the shadow of the moon does not stay in one place. It moves across the earth's surface. That's why total eclipse does not last long. It only visible for a short time in one area. As the moon starts to move away from in front of the sunlight begins to come back and we see a partial eclipse before full daylight returns. अब क्या कह रहे हैं कि हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट भी तो कर रही है, रिवोल्यूशन हो रहा है बट रोटेशन भी तो हो रहा है. अब रोटेट करेगी तो वो उसका एक पार्ट फिक्स नहीं हो गया कि सिर्फ यहाँ पे पूरा सोलर एक्लिप्स आपको नजर आएगा. अब जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगी धीरे धीरे तो उसकी शेडो जो है वो एक एरिया पे बहुत कुछ मिनटों के लिए आपको दिखेगी बट धीरे धीरे वो शेडो भी शिफ्ट हो जाएगी दूसरे पार्ट पे. तो आपको टोटल सोलर एक्लिप्स जो है वो कुछ मिनट्स के लिए नजर आता है, उसके बाद वो पार्शियल फॉर्म में आपको दिखने लगेगा. नाउ सेफ व्यूइंग ऑफ अ सोलर एक्लिप्स क्वेश्चन. Thus, directly viewing solar eclipse must be strictly avoided. Also, don't view it through sunglasses, binoculars or telescope. सीधा सोलर एक्लिप्स देखना आपको सजेस्ट नहीं किया जाता, आपको बोला जाता है कि इसको अवॉइड करो. और या फिर आप सनग्लासेस के थ्रू भी नहीं देख सकते, आप बाइनोकुलर से भी नहीं देख सकते, आप टेलीस्कोप से भी नहीं देख सकते. People have been witnessing eclipse for thousands of years and have always found them fascinating. लोगों को ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है. देखो आपके यूनिवर्स में कोई भी नई चीज होगी क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग आपके लिए वो चीज नहीं है, आपने ये चीजें पहले एनकाउंटर नहीं की तो आपको तो अच्छी लगेगी, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी. अब लोगों को भी अच्छा लगता है इस तरह की इमेज जब आप अपने स्काई में देखोगे तो आपको भी वो बहुत अच्छा लगेगा, बट इसको देखने के लिए मना किया जाता है. इन एंशिएंट टाइम व्हेन द रीजन बिहाइंड एक्लिप्स वर नॉट अंडरस्टूड, पीपल ऑफन सॉ देम एज मिस्टीरियस और इवन फ्राइटनिंग. Many cultures developed beliefs and customs around these events. Some avoided eating, cooking or stepping outdoors during an eclipse. अब पहले लोगों को साइंटिफिक रीजंस नहीं पता थे कि क्यों मना किया जाता है, तो उन्होंने अपने आप से इसको मिस्टीरियस बना दिया और इसको फ्राइटनिंग बना दिया. लोग डरने लगे एक्लिप्स से और उन्होंने अपने बिलीव्स कल्चर शुरू कर दिए कि जब ग्रहण होगा तो खाना नहीं बनाना, घर से बाहर नहीं जाना, आपको कोई नई चीज नहीं करनी, आपको घर के अंदर रहना है बस. Today, science has helped us understood eclipse as natural celestial event. और आज की डेट में साइंस ने हमें ये समझाया है कि एक्लिप्स एक नेचुरल सेलेस्टियल इवेंट है. We know that when the sun's light is blocked by the moon, it's only for a short while and perfectly safe if we observe it correctly. और आज के टाइम में अगर हम इसको तरीके से देखें तो ये बिल्कुल सेफ है, इसकी कोई हार्म हमारे लिए नहीं है. Astronomers and researchers now travel to different parts of the world to study eclipses. और हमारे एस्ट्रोनॉमर्स और रिसर्चर्स तो अलग अलग जगह पे जाके एक्लिप्स को स्टडी भी करते हैं. These brief movements provide valuable opportunity to observe space phenomena that are not visible under ordinary conditions. और यहाँ से हमें स्पेस के बहुत सारे अच्छे फिनोमिनास के बारे में पता चलता है जो नॉर्मल कंडीशंस में हम नहीं जान सकते. नाउ ल्यूनर एक्लिप्स. अब ल्यूनर एक्लिप्स क्या है? As the moon goes around the earth, these are times when the earth comes exactly between the sun and the moon. When this happens, the earth's shadow falls on the moon and blocks sunlight from reaching. This event is called a lunar eclipse. On such days, we see the earth's shadow falling on the sun disk of the moon. The given figure shows the arrangement of the sun, the earth and the moon during a lunar eclipse. So this is your lunar eclipse, यानी चंद्र ग्रहण. तो होता क्या है कि जब आपके सन, अर्थ, मून अपना रिवोल्यूशन पूरा कर रहे हैं तो अब अर्थ बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी. अब अर्थ इतने स्ट्रेट लाइन में है कि इतने पार्ट पे तो सनराइज आ रही है बट जो बैक साइड है वहां पे सनरेज बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है और मून पे भी कोई सनरेज नहीं आ रही. अब मून पे सारी शेडो कास्ट हो रही है अर्थ की. अब जिस पार्ट में बिल्कुल डायरेक्ट शेडो आएगी वो उसका कलर चेंज होगा. अब यहाँ पे डार्क हो जाना चाहिए था
बट हमारे मून का कलर रेडिश कलर पे या रेडिश टोन पे शिफ्ट हो जाएगा। और जहां जहां पार्शियली लाइट आएगी, जैसे जैसे देखो मून भी तो शिफ्ट कर रहा है ना, अब वहां पे आपका हल्का रेडिश कलर होगा। और अगर बहुत ज्यादा डार्क है दैट मीन्स टोटल ल्यूनर एक्लिप्स हुआ है। लेकिन ल्यूनर एक्लिप्स को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसको देखना बिल्कुल सेफ होता है। नाउ अ टोटल ल्यूनर एक्लिप्स हैपेंस व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। The moon moves fully into the sun earth's shadow instead of going completely dark. The moon turns a reddish color, which is why people sometimes call it blood moon. जब उसका कलर रेडिश टोन पे हो जाता है तो लोग उसको कभी कभी ब्लड मून के नाम से भी बोलते हैं। This red color stays until the moon moves slowly out of the shadow. If only part of the moon is covered by the shadow and the rest stays bright, it is called a partial lunar eclipse. The nice thing is you can watch a lunar eclipse without any eye protection. It's completely safe to see with your own eyes. Now here is some facts about your scientist Nicolaus Copernicus. उन्होंने क्या किया था, एक पैलिश एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने सोलर सिस्टम को देखने का नजरिया ही चेंज किया था। उन्होंने बताया था कि सन मूव नहीं करता, सन तो फिक्स्ड है, हमारी अर्थ और हमारे प्लैनेट्स चारों तरफ मूव करते हैं। और उनकी बहुत फेमस बुक थी ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ हेवनली स्फीयर्स, जिन्होंने हमारी मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी को समझने में बहुत हेल्प की। नाउ देयर आर सम वर्ड्स, उनकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको दी गई है जो आपने थ्रू आउट द चैप्टर्स पढ़े, जैसे कि एक्सिस, ऑर्बिट, रिवोल्यूशन, देन टिल्ट, इक्विनॉक्स, सोल्स्टिस, सोलर इक्लिप्स, lunar eclipse and apparent size. And here are the gist of the chapter, total sum up जो आपने चैप्टर्स में पढ़ा है, you have to go through it thoroughly. Now there are some exercise. अभी आपने जो भी चैप्टर में पढ़ा उसको रिकॉल करो and we have to answer them, okay? So the first one is the solar system consists of dash the planets that circles around it. It is sun. Tree shadow becomes much dash by afternoon. Afternoon तक ट्री की शैडो कैसी हो जाती है? shorter. Earth rotate on its axis every day. Earth rotation means that our planets spin like a top on the dash line. Invisible line. The Earth take about dash hours to make one full spin. That is 24 hours. Done. These are easy. Now moving ahead, we have another part of exercise, that is fill in the blanks and true false. So the first one is the stars also seems to dash across the sky in the same direction east to west. So the answer is move. The apparent motion of the star is recorded as arc of a circle known as diurnal motion. The moon revolves around the earth. The movement of the earth around the sun in a fixed path. Dash has a direct influence on the varied length of day and night time. The answer is revolution. Okay, so true false. The first one is revolution of speed of earth is 30 kilometers. True, but 30 kilometers per second. Season of the earth happens because of the planet's tilt and its journey around the sun. True. Mercury and Venus are planets that are much taller than the sun. No, false. No one is bigger than the sun in our solar system. The moon is much smaller than the sun. True. During a solar eclipse, the sky becomes dark like evening. True. People have observed eclipses and maintained records since ancient time. True. Easy. Now moving ahead, we have some question answers. Okay, what cause day and night on earth? डे और नाइट के कोज क्या है वो आपने बताना है। उसके बाद इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट, कौन से डायरेक्शन में अर्थ रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट। व्हाट इज द पाथ ऑफ अर्थ अराउंड द सन कॉल्ड? ऑर्बिट। आपका फिक्स पाथ क्या कहलाता है सन की चारों तरफ? ऑर्बिट। व्हाट इज अ सोलर एक्लिप्स? सोलर एक्लिप्स क्या है? ल्यूनर एक्लिप्स क्या है? समर सॉल्स्टिस क्या है? ये आप इजीली बता दोगे। नाउ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, व्हाई डू वी सी डिफरेंट स्टार्स इन द नाइट स्काई ड्यूरिंग डिफरेंट मंथ्स? अलग अलग मंथ्स में हमें स्काई में स्टार्स की पोजीशन अलग अलग नजर क्यों आती है? यू कैन आंसर इट वेरी इजीली। हाउ डज द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस कॉज सीजन? और अर्थ एक्सिस के टिल्ट होने से सीजन्स कैसे होते हैं? बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन। आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। व्हाई इज इट सेफ टू लुक एट ल्यूनर एक्लिप्स बट नॉट सोलर एक्लिप्स?
लूनर एक्लिप्स को देखना सेफर क्यों है जबकि सोलर एक्लिप्स को देखना अवॉइड किया जाता है? हाउ डज द अर्थ रोटेशन अफेक्ट द वे स्टार्स अपीयर्स टू मूव इन द स्काई? अर्थ की रोटेशन हमारे जो स्टार्स हैं स्काई में उनकी मूवमेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं? नाउ व्हाई कैन द मून ब्लॉक द सन ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स इवन दो इट इज स्मॉलर? सन से हमारा मून बहुत छोटा है, स्टिल ये हमारी सन रेज को ब्लॉक कर देता है सोलर एक्लिप्स के टाइम, क्यों? उसका आंसर आपने बताना है। एंड नाउ विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।